मैं हूं सुनील सर और आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई वीडियो। आज मैं चैप्टर बताना चाहता हूं केवल स्टार प्रश्न सरल आवर्त गति। तो आइए सर, आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और कल 11 बजे फिजिक्स का स्पेशल लाइव क्लास चलेगी, इसलिए आप कल के लिए एकदम बिल्कुल रेडी हो जाइए और तैयार होकर के एकदम आपके सामने फिर मैं मुलाकात करूंगा अगले एपिसोड में 11 बजे 11 ओ क्लाक। सर अब यहाँ पर आइए, हम आपके सामने लेकर के चलते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा सरल आवर्त गति का स्टार प्रश्न। स्टार प्रश्न ये आपका टॉपिक हो गया सर, ध्यान से समझ लेंगे। अब हम इस टॉपिक में आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन सा जो प्रश्न है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये हम दिखाना चाहते हैं। पहला मेरा प्रश्न मिलेगा, देखिए, कहता है कि सरल आवर्त गति कैसी रेखा में होती है। तो सरल आवर्त गति एक सरल रेखा में होती है। यहाँ पर मिल जाएगा सरल आवर्त गति एक सरल रेखा में होती है, हमने दिखा दिया कि सरल आवर्त गति एक सरल रेखा में होती है। दूसरा मेरा प्रश्न बनता है सर, ये भी ध्यान से समझिए कि सरल आवर्त गति में विस्थापन त्वरण का क्या होता है या त्वरण विस्थापन का क्या होता है। देखिए, इससे प्रश्न बनता है कि सरल आवर्त गति करते करते कण का त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। इसका मतलब इस तरह से होता है, त्वरण माइनस विस्थापन। यहाँ पर देख सकते हैं त्वरण प्रोपोर्शनल टू माइनस विस्थापन। यह ऋण चिन्ह यह बताता है कि त्वरण की दिशा विपरीत होती है। आपको केवल स्टार प्रश्न ही याद करने हैं कि त्वरण जो है विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगला देखिए, अगला मिलता है कि सरल आवर्त गति में क्या नहीं बदलता है। तो आवर्त काल नहीं बदलता है। सरल आवर्त गति में कण का आवर्त काल नहीं बदलता है। बिल्कुल देखिए, एकदम हाईलाइट प्रश्न है, ये बहुत बार आया है इंडियन एयरफोर्स में और एनडीए में भी आया है कि सरल आवर्त गति में कण का क्या नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर है कि आवर्त काल नहीं बदलता है। तो ये एक और भी मेन फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर देखेंगे कि सरल आवर्त गति करते कण का आवर्त काल का सूत्र क्या होता है। ये होता है T=2 पाई अंडर रूट L/G।
देख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। हमने लिख दिया है, इसको रिवीजन करते हैं, मिलाइए। कहेगा सरल आवर्त गति कैसी रेखा में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखा में होती है। सरल आवर्त गति करते कण का त्वरण और विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर हमने दिखा दिया है। अगला, सरल आवर्त गति में कण का आवर्त काल नहीं बदलता है। अगला, सरल आवर्त गति करते कण का आवर्त काल का सूत्र क्या है? आवर्त काल का सूत्र, आवर्त काल का सूत्र क्या है? तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। बिल्कुल आप राइट कर लीजिए। अब हम आशा करेंगे कि आप बिल्कुल राइट भी कर लिए होंगे। अब इसके आगे हम आपको ले चलते हैं। नंबर नेक्स्ट में आइए। अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है? अगला क्वेश्चन बहुत बार आया है सर कि सेकेंड लोलक का आवर्त काल कितना होता है? तो आवर्त काल 2 सेकेंड होता है। आवर्त काल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखेंगे, कहेगा सेकेंड लोलक के धागे की लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 1 मीटर। सेकेंड लोलक के या सरल लोलक के से यहाँ मतलब है सेकेंड लोलक, सरल लोलक के धागे की लंबाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होता है। अगला मेरा प्रश्न बनता है कि जिस स्थान से सेकेंड लोलक को लटकाते हैं या सरल लोलक को लटकाते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो निलंबन बिंदु। यहाँ पर मिल जाएगा सरल लोलक को जिस दृढ़ स्थान से लटकाया जाता है उसे निलंबन बिंदु कहते हैं। अगला मेरा हाईलाइट प्रश्न है, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर कह देगा कि कोई झूला झूलती हुई लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है घट जाता है। यहाँ पर मिलेंगे झूला झूलती लड़की यदि झूले पर खड़ी हो जाए तो उसका आवर्त काल घट जाता है।
बिल्कुल लाजवाब प्रश्न है, इसको थोड़ा मिलाइए कि झूला झूलती लड़की यदि झूले पर खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाता है। फिर से समझिए, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। सरल लोलक अर्थात सेकेंड लोलक के धागे की लंबाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होता है। सरल लोलक को जिस दृढ़ स्थान से लटकाया जाता है उसे कौन सी बिंदु कहते हैं, उसे निलंबन बिंदु कहते हैं। झूला झूलती लड़की यदि झूले पर खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। उसका मेन ये आंसर है, उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घट जाता है। बिल्कुल इसको राइट कर देते हैं। अब देखेंगे इसके आगे क्या होगा आपका आंसर। मिलाएंगे सर। अगला मेरा प्रश्न यह है कि अगर झूला झूलती हुई लड़की के झूले पर अगर उसके गोद में जा करके दूसरी लड़की बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर मिल जाएगा, यदि झूला झूलती लड़की के यदि झूला झूलती लड़की के गोद में एक दूसरी लड़की बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मिला सकते हैं, यदि झूला झूलती लड़की के गोद में एक दूसरी लड़की बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला मेरा प्रश्न क्या है ये समझिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अगर कोई गुब्बारा है और उसमें पानी भर लीजिए और उसको सरल आवर्त गति कराइए और नीचे से उसमें छिद्र कर दीजिए तो अब उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का क्वेश्चन है सर, ध्यान से समझेंगे। तो सर पहले आवर्तकाल बढ़ जाता है और इसके बाद घट जाता है, दोनों इसमें आंसर होता है। ध्यान से समझिए, यदि एक गुब्बारे में पानी भर कर नीचे से एक छोटा छिद्र करके सरल आवर्त गति कराया जाए तो उसके आवर्तकाल पर
तो उसके वो आवर्त काल पहले बढ़ेगा, बाद में घटेगा। याद रखेंगे, ये प्रश्न आया हुआ है, यही इसका राइट आंसर होता है सर। यदि एक गुब्बारे में पानी भर कर नीचे से छोटा छिद्र करके सरल आवर्त गति कराया जाए तो उसके आवर्त काल पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। यहाँ पर हमने राइट कर दिया है। अगला मेरा प्रश्न है सर, ये आप ध्यान से सुनिए। अब मिलेगा नंबर नेक्स्ट कि अनुनाद के अवस्था में कंपन करने वाली वस्तु का आयाम होता है अधिकतम, न्यूनतम, बराबर, कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर है अधिकतम होता है। यहाँ पर मिलेगा अनुनाद की अवस्था में कंपन करने वाली वस्तु, अनुनाद की अवस्था में कंपन करने वाली वस्तु का आयाम बढ़ जाता है, आयाम बढ़ जाता है। अगला आप देखेंगे सर, अनुनाद की अवस्था में कंपन करने वाली वस्तु का आयाम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका आयाम बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन करता है इस तरह कि सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होगा। यहाँ पर देखिए, सरल आवर्त गति करते कण का समीकरण y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है। मिल गया? फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ से देखिए, यदि झूला झूलती लड़की के गोद में एक दूसरी लड़की बैठ जाए तो उसके आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि एक गुब्बारे में पानी भरकर नीचे से एक छोटा छिद्र करके सरल आवर्त गति कराया जाए तो उसके आवर्त काल पहले बढ़ेगा, बाद में घटेगा। अनुनाद की अवस्था में कंपन करने वाली वस्तु का आयाम घट जाता है। सरल आवर्त गति करते कण का समीकरण y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, आप इतना राइट कर लीजिए। आपके सामने हमने राइट कर दिया है, देख देख करके आप बिल्कुल राइट कर सकते हैं। अब देखेंगे इसके आगे हम ले चलते हैं आपको। अब देखेंगे सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्या, कहेगा सरल आवर्त गति में विस्थापन और वेग में कालांतर कितने डिग्री का होता है।
तो आपको जानना होगा सर कि विस्थापन और वेग में कालांतर अगर पूछेगा तो कितना होगा, तो कालांतर 90 अंश होता है। यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि अगर आपको एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पर याद रखना होगा, ध्यान से समझेंगे कि वेग बराबर क्या है। तो वेग बराबर होता है ds/dt। अगर एक बार अवकलन करने पर इस दूरी का, बल्कि इधर से खींच देते हैं, दूरी का एक बार अवकलन कर देंगे तो वेग मिल जाएगा। तो एक बार अवकलन करने पर जो कालांतर होता है ट्रिक के माध्यम से कितना होगा, π/2। 90 अंश का अर्थ होगा π/2, इसलिए हमने राइट कर दिया। अगर यही कह देता सरल आवर्त गति करते कण के वेग अवर त्वरण में कालांतर कितने का होता है। तो सर यहाँ पर भी देखिए, ये फॉर्मूला होता है त्वरण का, यहाँ पर लिख देते हैं A = dv/dt, अर्थात वेग का एक बार अवकलन करेंगे त्वरण मिल जाएगा। तो यहाँ भी राइट आंसर कितना होगा, π/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 90 अंश होता है। यहाँ पर भी हमने आपको ट्रिक दिखा दिया है, A = dv/dt, अर्थात π/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह देगा सरल आवर्त गति करते कण के विस्थापन तथा त्वरण में कालांतर 180 अंश का होता है। इसका कैसे आगे ही देखिए, तो त्वरण बराबर होता है d2s/dt²। सर यहाँ पर 2 बार अवकलन किया गया है, और 2 बार अवकलन में, अब यहाँ पर एक बार अवकलन में 90 अंश, तो 2 बार अवकलन कर देंगे तो ये राइट आंसर पाई हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो 90 × 180 हो जाएगा। यहाँ पर हमने दिखा दिया सरल आवर्त गति करते कण के विस्थापन तथा त्वरण में कालांतर 180 अंश का होता है। इसका मतलब 1, 2, 3, ये बहुत तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप जल्द से जल्द राइट कीजिए। अब हम फटाफट आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं केवल उन्हीं पर अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं और ये आपके सामने दिया जा रहा है। अब देखिए, अगर प्रश्न ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सरल आवर्त गति करते हुए कोण के साम्य अवस्था में वेग कैसा होता है, अधिकतम न्यूनतम सामान्य कोई नहीं। तो सर जो साम्य अवस्था में अर्थात माध्य अवस्था में वेग अधिकतम होता है, यहाँ पर मिलेगा सरल आवर्त गति करते कण का, सरल आवर्त गति करते कण का साम्य अवस्था
चाहे माध्य अवस्था इसको लिख देते हैं, माध्य अवस्था में कोण का वेग अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। अगला देखिए, सरल आवर्त गति में जब कण किनारों पर होता है, किनारों पर होता है तो उसका वेग न्यूनतम होता है। देख लीजिए, साम्यावस्था में या माध्य अवस्था में अधिकतम होता है, और जब किनारों पर रहता है तो उस वहाँ पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसका ठीक उल्टा त्वरण का होता है। सरल आवर्त गति में जब कण माध्य अवस्था में होता है, माध्य अवस्था में होता है तो उसका त्वरण न्यूनतम तथा किनारों पर त्वरण अधिकतम होता है। यह दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है, इसलिए आप ध्यान देंगे सर कि सरल आवर्त गति में जब कण माध्य अवस्था में होता है तो उसका त्वरण न्यूनतम होता है तथा किनारों पर त्वरण क्या होगा, अधिकतम होता है। ये कह देगा सर, सरल आवर्त गति करते कण का वेग का सूत्र क्या होगा। वेग v इक्वल v मैक्स का बल की मान बता देते हैं, u मैक्स, तो ये होता है सर a ओमेगा के बराबर। ये अधिकतम मान होता है सरल आवर्त गति करते कण का अधिकतम वेग, का जो फार्मूला होगा u मैक्स इक्वल टू a ओमेगा, आपके सामने हमने राइट कर दिया है, इसको इज्जत के साथ उतारिए। इतना उतारने के तुरंत बाद अब हम इसके आगे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन पूछता है सर, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सरल आवर्त गति में अधिकतम त्वरण का सूत्र क्या होगा। तो त्वरण के लिए होता है सर a max इज इक्वल टू माइनस
ओमेगा स्क्वायर वाई। देख सकते दिया है ए मैक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सरल आवर्त गति करते कण का त्वरण का जो सूत्र है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होगा। अगला मेरा एक और भी क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। कहा जाए कि अगर पृथ्वी के अंदर एक होल करके आप उसमें किसी पिंड को डाल दिया जाए तो वह क्या करेगा? तो वह सरल आवर्त गति करेगा। यहाँ पर मिल जाएगा पृथ्वी के अंदर एक काल्पनिक छिद्र करके किसी केंद्र को डाल दिया जाए तो वह सरल आवर्त गति करेगा। वह कौन सी गति करेगा? सरल आवर्त गति करेगा। ये चीज हमने दिखा दिया। पृथ्वी के अंदर एक काल्पनिक छिद्र करके किसी गेंद को डाल दिया जाए तो वह कौन सी गति करेगा? तो सर वह सरल आवर्त गति करेगा। और देखिए यहाँ पर अब हम अगला बताने आपको जा रहे हैं। यहाँ पर आगे भी आप मिला सकते हैं। कहता है एक समीकरण दे देगा, यदि सरल आवर्त गति का समीकरण y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 कास ओमेगा टी है तो परिणामी आयाम का सूत्र क्या है? परिणामी आयाम। तो इसके लिए मेरा ट्रिक है, इसको देखिए। ये क्या होगा? a इक्वल टू अंडर रूट में, देखिए यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, यही मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। सर आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आपकी और हमारी मुलाकात डेली के डेली होती रहेगी। और इस नए अंदाज में सर पढ़ाई करते रहिए, खुश होकर के काम करेंगे। देखिए एक आपको गाने के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि पहले गाना कैसा चलता था कि राजा जी आइए आपका इंतजार है। आज चल रहा है कि मत आइएगा क्योंकि कोरोना बाहर तैयार है। मत आइएगा काहे कोरोना बाहर तैयार है। राजा जी आइए इंतजार है। राजा जी मत आइए कोरोना तैयार है। इसलिए आप इस गाना को सुनते हुए लुत्फ उठाते हुए आप अच्छे से इन प्रश्नों का राइट आंसर देते रहिए। धन्यवाद।